जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले वीडियो के बारे में समझ लीजिए कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। क्यों? जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि पूरे कीबोर्ड के बारे में देखिए, कंप्यूटर के बारे में इतनी चीजें हैं कि जितने सीखेंगे उतने कम है। लेकिन अलग अलग चीजें सीखने, अलग अलग पार्ट्स के बारे में सीखो, अलग अलग कमांड्स के बारे में सीखो, अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उनके बारे में सीखो। तो ये वीडियो होने वाला है कीबोर्ड के ऊपर से कि कंप्यूटर में कीबोर्ड जो होता है उसमें कौन कौन से प्रकार रहते हैं कीबोर्ड के, किस बटन को क्या कहा जाता है और क्या क्या यूज होता है ना। तो कीबोर्ड को समझने से पहले एक और बात ध्यान रखिए कि कीबोर्ड एक हार्डवेयर है और कीबोर्ड मुख्य इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में पूरा काम करते हैं। यहीं से हम कमांड टाइप करते हैं, यहीं से कुछ भी लिखते हैं और यहीं से कंप्यूटर को हम डाटा प्रदान करते हैं। जब हम कीबोर्ड से डाटा टाइप करते हैं उसके बाद ही कंप्यूटर उसकी प्रोसेस करता है। तो बिना समय गंवाए ये आप देखो, मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है कि आप जल्दी समझेंगे। ये तैयार किया है। देखिए, कीबोर्ड के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा, अक्षर, संख्याएं और प्रतीक यानी कि चिन्ह दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कुंजियां यानी कीज होती है, जैसे कि अक्षर के लिए अलग होती है, अंक के लिए अलग होती है, फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक, और कुछ विशेष कुंजियां यानी स्पेशल कीज होती है जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, एंटर। कीबोर्ड को तार या वायरलेस जैसे ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में आपको जो भी डाटा टाइप करना है उसके लिए कीबोर्ड ही जिम्मेदार है। जब तक कीबोर्ड नहीं होगा आप उसमें कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड में अलग अलग तरह की बटन होती है, कुछ अक्षर टाइप करने के लिए होती है, कुछ अंक टाइप करने के लिए होती है, कुछ चिन्ह टाइप करने के लिए होती है और कुछ स्पेशल कीज होती है शॉर्टकट करने के लिए, जैसे आल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल और एंटर। ये इनको स्पेशल की कहा गया है। इनके पूरे ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है कीबोर्ड। तो ये अपने सामने कीबोर्ड का एक फोटो आ गया है। ये कीबोर्ड ज्यादातर ऐसे रहते हैं, दूसरे प्रकार के कीबोर्ड रहते हैं, लेकिन जो कीबोर्ड में आपको ऐसा नॉर्मल दिखे वो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये F1 से लेके F12 तक के बटन के ऊपर, इसमें ऊपर कोई सी बटन नहीं है। जिस कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेके F12 तक के बटन के ऊपर भी कोई सी बटन हो उसे हम बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और इसमें नहीं है तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। इसमें टोटल अगर बटन गिनेंगे तो इसमें टोटल बटनों की संख्या या कीज की संख्या 104 होती है। जबकि इसका जो दूसरा वर्जन रहता है जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड, उसमें इस लाइन के ऊपर भी कुछ बटन हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है। इस पूरे कीबोर्ड को अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे इसमें वायर लगा हो तो ये यूएसबी कीबोर्ड रहेगा। ठीक है। इसमें अगर वायर नहीं है तो ये वायरलेस कीबोर्ड रहेगा। गेम खेलने के लिए गेमिंग कीबोर्ड आते हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कीबोर्ड भी आते हैं मार्केट में। लेकिन प्रकार की बात करें तो वो देखने के बाद पता चलेगा कि कौन से प्रकार का ये कीबोर्ड है। इसका कीबोर्ड का लेआउट जो रहता है स्टैंडर्ड और मल्टीमीडिया का क्वालिटी होता है, QWERTY, क्वालिटी लेआउट इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको 7 हिस्सों में बांटा गया है, समझने के लिए 7 हिस्सों में बांटा गया है ताकि इसमें 104 बटन में से 104 बटन के कुछ नाम है, कुछ ग्रुप से आप आसानी से समझ सके। इसलिए मैं ये कीबोर्ड के बारे में पूरा आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो, नजर डालो F1 से लेके F12 तक, F1, F2, F3 ऐसे करके F12 तक की बटन है और इनको बोला जाता है फंक्शन की। अब इनको दे ऐसे ही नहीं रखी है, इनका कुछ काम रहता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन लोग यूज सिर्फ इनको करते हैं अक्षर टाइप करने के लिए, गिनती टाइप करने के लिए, कुछ चिन्ह टाइप करते हैं। जबकि आप अगर पूरे कीबोर्ड के बारे में समझ गए तो आज आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या काम रहता है। आप दूसरे वीडियो में देखना, इनका पर्सनल अलग से यूज बताऊंगा F1 से लेकर F12 तक। लेकिन इस ग्रुप को बोला जाता है फंक्शन कीज। उसके बाद आपको एक लाइन मिलेगी जिसमें नीचे नंबर्स है
और ऊपर चिन्ह है, कहां से लेके कहां तक, तो यहां से लेके ये यहां तक, फिर ये 2 बटन है, फिर ये 3 बटन है, फिर ये 3 बटन है, इनको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। इनका यूज कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल प्रेस करेंगे तो गिनती टाइप होगी, शिफ्ट बटन यहाँ भी है, यहाँ पे है, शिफ्ट बटन दबा के रखने के बाद अगर कोई से बटन दबाओगे तो ऊपर जो चिन्ह बने हैं वो टाइप होंगे, ठीक है। 2 ग्रुप हो गए फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके नीचे 3 लाइन में एबीसीडी है ना, अल्फाबेट, इनको बोलेंगे अल्फाबेटिक कीज। जैसे ये बीच वाली लाइन रहती है इसको होम रो कहा जाता है, इसके ऊपर वाली लाइन को अपर रो और नीचे वाली लाइन को लोअर रो कहा जाता है, तो ये ग्रुप का नाम हो गया अल्फाबेटिक की। इसके बाद एस्केप से लेके, ये बटन के नाम भी बता रहा हूँ, एस्केप, टेप, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, आल्ट, स्पेस, और ये बटन इधर मिल जाएंगी। आल्ट, विंडो, ये बटन जो रहती है इसको ऑप्शन की कहा जाता है, माउस के राइट क्लिक का काम होता है। फिर कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर और बैक स्पेस, ये पूरी जो लाइन है मैंने अभी जिन जिन की के नाम लिए हैं इनको बोला जाता है स्पेशल कीज, ठीक है। स्पेशल कीज के अंदर भी एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इसको समझना सिर्फ, कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट, इन तीनों बटनों को मॉडिफायर की भी कहा जाता है। मॉडिफायर की का अगर कोई पूछे कि मॉडिफायर की कौन से रहती कंप्यूटर के कीबोर्ड में, तो कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर की भी कहा जाता है। वैसे ये स्पेशल की का ग्रुप है। 4 हिस्से ये हो गए, फंक्शन कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, अल्फाबेटिक कीज और स्पेशल कीज। 3 हिस्से ये 9 बटन है, सही से दिख नहीं रही होगी तो मैं नाम लेके बता रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये 9 बटनों को एक्स्ट्रा की कहा जाता है। इनका भी बहुत ज्यादा यूज होता है अगर आपको कीबोर्ड के बारे में पता हो, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता इसलिए इनका यूज ही नहीं होता पाता। आधी दुनिया के लोगों को इनका यूज नहीं पता है, ठीक है ना। लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर पे टाइपिंग कर ली, थोड़ा बहुत प्रोग्राम ओपन कर लिया, बंद कर लिया, कंप्यूटर चलाना सीख गए, है ना। पढ़ने के बाद लोग ये समझते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद, कि सब कुछ सीख गए। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि एक थॉट है कि पानी के बारे में पढ़ लेने से तैरना नहीं सीख जाते, तो सेम कंडीशन में उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनने थ्योरी पढ़ रखी है लेकिन अभी तक कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं रखा है, तो वो ये ना सोचे कि कंप्यूटर वो चला लेंगे। एक पढ़ने में और एक चलाने में बहुत बड़ा अंतर रहता है, इसलिए जब भी कीबोर्ड आपके सामने रहे तो एक बार कीबोर्ड को देख के ये तो पता लगाइए कि कोई सी बटन किस काम के लिए दे रखी है ना। अगर दे रखी है तो कोई ना कोई सा उसका काम उसमें होगा। इस ग्रुप को बोलते एक्स्ट्रा कीज, इसको बोलते नेविगेशन की। नेविगेशन की इसलिए बोला जाता है कि ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने के लिए काम में आती है, दिशा के काम में आती है। टॉप एरो, बॉटम एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, यहाँ पे दे रखी नंबर दबानी। बहुत सारे लोग ऐसा रहते हैं नंबर टाइप करना हो तो यहाँ से टाइप करेंगे, जल्दी अगर स्पीड करनी हो ना तो आपको नंबर यहाँ से टाइप करना चाहिए, चाहे जोड़ घटाव गुना भाग करना हो, किसी के नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कुछ भी लिखना हो यहाँ से। साथ में यहाँ पे चिन्ह भी दे रखे, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, है ना। यहीं पे एंटर मिल जाएगा, एक एंटर ये भी, इसको पूरे को बोला जाता है न्यूमेरिक कीज, ठीक है। 3 इंडिकेटर लाइट्स भी दी जाती है कीबोर्ड में, है ना। ये दिख नहीं रही थी इसलिए मैंने चिन्ह बना दिए। कीबोर्ड के अंदर 3 इंडिकेटर लाइट्स मिलती है, उनमें से पहली वाली लाइट, लाइट के बारे में, इंडिकेटर के बारे में समझना कि फर्स्ट वाली लाइट अगर चालू है तो ही ये नंबर काम करेंगे। लाइट बंद चालू कहां से कर सकते हैं, या नम लॉक की एक बटन मिलेगी, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो लाइट चालू होगी तो बंद हो जाएगी, फिर ये नंबर काम नहीं करेंगे। फिर ये नेविगेशन की तरह काम करेंगे, जैसे कीपैड मोबाइल में रहता था ना गेम खेलने के लिए, 2 से ऊपर जाएगा, 8 से नीचे जाएगा, 4 से लेफ्ट, 6 से राइट, ऐसे। वैसे ही अगर ये लाइट बंद रहेगी तो ये नेविगेशन की तरह काम करेंगे। नम लॉक की बटन अगर आपने दबा रखी है, चालू कर दी, तो फिर ये नंबर काम करेंगे। कभी भी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि इधर वाला कीबोर्ड काम कर रहा है, इधर वाला कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा, तो ये एक बार ये बटन दबा के देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है ये दिया है कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है, इधर कैप्स लॉक की बटन दे रखी है, 3 लोग रहते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक का मतलब ये है कि अगर ये बटन दबाई वो लाइट बंद हो गई, फिर यहाँ से आप जो भी अल्फाबेट दबाएंगे वो स्मॉल टाइप होगा। कैप्स लॉक दबाने के बाद वो लाइट चालू हो गई, इंडिकेटर चालू हो गया, तो समझ जाओ कि जब कुछ भी प्रेस करोगे तो कैपिटल टाइप में होगा। इसके बाद में एक और जो लाइट बची है वो लाइट है स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक का यूज कहाँ देखेंगे आप, एक्सेल में जब सीट बनाएंगे वहां पे कॉलम रहते ए बी सी डी, उनको क्या करते हैं कि ये एरो की से लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ए से बी से, बी से सी पे, डी पे, ई पे, ऐसे कर।
किसी भी कॉलम पे किसी भी सेल पे ले जाके स्क्रॉल लॉक बटन दबा देना, ये वाली ये लाइट चालू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इनका यूज करोगे तो पूरी सीट मूव होगी, ना कि सेल ए से बी पे नहीं जाएगी, ना सी पे जाएगी, ना 1 से 2 पे जाएगी, वही लॉक हो जाएगी। फिर आप एक बार इसको हटा के फिर ये डाउन लेफ्ट राइट करके देखना, तो फिर पूरा मूव होगा, सॉरी मूव नहीं होगा, सेल चेंज हो जाएगा, ए से बी, बी से सी, डी, ई ऐसे। ठीक है, स्क्रॉल लॉक ये तीनों का यूज प्रैक्टिकल करके देख लेना। ये सारी बटनों के एक बार नाम रिवाइज कर लेना, इसमें सिंबल्स के नाम भी सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने इतने सारे नाम बता दिए, अब इनको नोट डाउन आप कर लीजिए। ये F1 से लेके F12 तक की फंक्शन कीज, उसके नीचे जो चिन्ह वाली लाइन रहती है जिसमें चिन्ह एक एक बटन दो दो काम करती है, उसमें शिफ्ट के साथ भी बिना, वो अल्फा न्यूमेरिक कीज। फिर अल्फाबेटिक कीज आती है एबीसीडी वाली, उसके नीचे जिसमें स्पेस, एंटर, बैक स्पेस, कंट्रोल, आल्ट, ये शिफ्ट वाली बटन रही, ये स्पेशल कीज रहती है। एक्स्ट्रा कीज वो नो बटन, पोज ब्रेक और स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, वो एक्स्ट्रा कीज नो बटन। उसके नीचे 4 तीर के निशान वाली बटन रहती है, वो नेविगेशन कीज है। और लास्ट में नंबर टाइप करने के लिए रहती है वो इंडिकेटर लाइट्स के नीचे वाली, वो रहती है न्यूमेरिक कीज। इसके बाद देखिए, ये कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूं। अब शॉर्टकट के बाद में दूसरे वीडियो में सीखना है ना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट कैसे होता है, सिंगल बटन से भी शॉर्टकट हो सकता है। एक बटन को दबा के रखने के बाद कोई सी दूसरी बटन दबाओगे उससे अलग काम होगा, उसको शॉर्टकट बोलते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ में ए बी सी, ये आधी दुनिया को पता है लेकिन यूज नहीं पता कहाँ होता है। मैं आपको दूसरे वीडियो में इसका यूज भी करके बताऊंगा, 8 से लेके Z तक। एक वीडियो में कंट्रोल F1 से लेके F12 तक की भी बना दूंगा। कंट्रोल ए से लेके Z तक, इसमें आप, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ये टाइप कर लेना, पढ़ लेना। मैं अगले वीडियो में जब समझाऊंगा तो सीधे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में, अच्छा ये तो हो गया है ना। फिर ये F1 से लेके F12 तक क्या होता है, कंट्रोल के साथ क्या होता है, शिफ्ट के साथ क्या होता है, तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की क्लास में अपने को दिक्कत नहीं आए। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, कीबोर्ड पे ध्यान दे लीजिए। बाकी कंप्यूटर तो चलाना मैं सिखा ही दूंगा, लेकिन आपको ये पहले कीबोर्ड के बारे में समझना है। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन अगर मेरे से समझ में आ रहा है तो आप 100% इसके बाद वाले चैनल पे, मतलब इसी चैनल पे देख लेना। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कीबोर्ड अगर पता है, कीबोर्ड के बारे में अगर आपने सीखा है तो आप सारे काम कीबोर्ड से कर लेंगे। इतनी शॉर्टकट आप सीख जाएंगे कि कोई आपको चलाता हुआ देखेगा तो वो आपको एक्सपर्ट समझेगा, है ना। और अपन तो सिखाते ही इसलिए क्या, कोई भी व्यक्ति जब आपको देखे तो उसको ऐसा ना लगे कि नया खिलाड़ी है, उसको देखते से ही ये लगना चाहिए कि हाँ भैया इसको कुछ आता है कंप्यूटर के अंदर। कीबोर्ड बहुत काम की चीज है। ये हो गया। इसके बाद विंडो के साथ, विंडो बटन के साथ में अलग कमांड से, विंडो आर के साथ रन कमांड खुलती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। विंडो ई से ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके ये कॉपी बना लीजिए मेरे ख्याल से तो आप, ताकि जब स्क्रीनशॉट ले लिया, जब हम सीखेंगे तभी चलाने में मजा भी आए, है ना। YouTube एक ऐसा साधन है, कोई टीचर आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप YouTube पे से देख देख के ही सारी चीजें सीख सकते हो। और हाँ, थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो प्रैक्टिकल जरूर करें। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आधा ज्ञान शैतान का, सॉरी क्या है वो मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताना क्या रहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अगले विंडो के शॉर्टकट की, कंट्रोल के F1 से F12 तक के यूज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।